हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग गाइज वेल। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड ट्रेस सेट। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछ देते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप इजली इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है। सो गाइस, बेसिकली आई वॉज गिविंग अ इंटरव्यू for a product based company. In that particular company this question has been asked. तो अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे इस लेवल का एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, वो इतने डेप्थ तक क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। बट इफ़ यू आर गिविंग फॉर द जावा रोल प्रोफाइल इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देन मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। पहले हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं एंड देन विल डिस्कस प्रैक्टिकल। तो बेसिकली हैश सेट क्या होता है एंड ट्री सेट क्या होता है? बेसिकली बोथ आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट इंटरफेस। ओके, सो गाइज अगर इसके डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डेटा स्ट्रक्चर हैश सेट इज अ बैक्ड बाय द हैश टेबल एक्चुअली हैश मैप इंस्टेंस। सो बेसिकली हैश मैप इंस्टेंस का क्या मतलब होता है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। सो गाइज यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिंपली एक सेट क्रिएट किया है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है आपको हैश सेट। तो गाइज यहाँ पे देखोगे तो हैश सेट का ये क्या है, हैश सेट क्या है? अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ हैश मैप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर इन द डेटा स्ट्रक्चर। नाउ गाइस सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डरिंग। सो बेसिकली ऑर्डरिंग में क्या होता है कि लेट सपोज कि आपके पास नए एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो हैश सेट के अंदर में, तो नो गारंटी ऑफ एलिमेंट ऑर्डर व्हेन आइटरेटिंग ओवर द सेट। तो मान के चलो आपके पास एक सेट है जिसमें आप 5 से 10 एलिमेंट है। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर सेट में आइटरेट कर रहे हो या चाहे आप उस पर कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, चाहे जो भी। तो वो उसका जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपको क्या होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हो, वो रैंडम आपको कोई भी एलिमेंट को गिव दे सकता है, दे सकता है, प्रिंट कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सो बेसिकली हैश सेट प्रोवाइड्स अ ओ ऑफ वन विच इज नथिंग बट constant time complexity for a basic operation like add remove contains अंडर द आइडियल कंडीशन। सो बेसिकली ये जो है ना, लेट सपोज कि आपने सेट क्रिएट किया, उसमें आप ये बेसिक ऑपरेशन कर रहे हो ऐड रिमूव एंड कंटेन का, तो वो ऑफ टाइम में हमें फेच करके डेटा दे देता है। नेक्स्ट बात की जाए गई नल एलिमेंट। सो बेसिकली हैश सेट क्या करता है, नल एलिमेंट को अलाउ करता है। आप हैश सेट में अगर नल एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस यूज केसेस की बात कर लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछ दिए जाते हैं कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हैश सेट व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड यू नीड अ हाई परफॉर्मेंस फॉर द बेसिक ऑपरेशन, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हैश सेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है। नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं ट्री सेट क्या होता है। ठीक है, तो गाइज ट्री सेट में अगर इसका डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्री सेट इज अ बैक्ड बाय द रेड ब्लैक ट्री विच इज नथिंग अ ट्री मैप, और ये बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग ट्री का यूज इंटरनली सेल्फ बैलेंसिंग ट्री का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डरिंग की बात की जाए तो ट्री सेट क्या करता है ना, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपके जो भी एलिमेंट आप ऐड करो उसको नेचुरल ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, और उसके लिए ये यूज करता है कंपैरेटर का यूज। ठीक है, इसका अभी प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखने वाले हैं, और ये भी मैं बताऊंगा कि आप इसको लेट सपोज कि नेचुरल ऑर्डरिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करता है वो सारे एलिमेंट को। आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो कैसे रिवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस पे। तो guys it offers o of log n time complexity for the basic operation due to the tree structure। तो दैट्स वाई ट्री सेट हैश सेट जो है ना, अगर आपको ऑर्डरिंग से मतलब नहीं है, वहाँ पे आप हैश सेट का यूज करो ताकि वो कांस्टेंट टाइम लेता है बेसिक ऑपरेशन के लिए, वाइल आपका ट्री सेट लॉग एन टाइम लेता है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा इफिशियंट नहीं है। नो नेक्स्ट गाइज बात कर लेते हैं नल एलिमेंट्स को। सो बेसिकली अगर आपका आपका ऐसा कोड है जिसमें नल वैल्यू भी आप अलाउ करना चाहते हो तो आपको हैश सेट ही यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ट्री सेट यूज़ कर रहे हो, अगर उसमें नल वैल्यू आप इंसर्ट करने का कोशिश करोगे तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। बेसिकली इट डज नॉट अलाउ नल एलिमेंट। ओके, यूज केसेस की बात की जाए तो सिंपल ही है। ऑप्ट फॉर द ट्री सेट व्हेन यू नीड अ सॉर्टेड कलेक्शन एंड कैन हैंडल द ओवरहेड ऑफ द मेंटेनिंग ऑर्डर। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि मेरा जो भी सेट में डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा वो सेट क्या हो, वो एक ऑर्डर में हो, जो भी डेटा एलिमेंट, जो भी डेटा और यू कैन से एलिमेंट ऐड कर रहे हो वो एक ऑर्डर में हो, तो वहाँ पे हम लोग
ट्री सेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेन प्रैक्टिकल से आपको समझ में आए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक सिंपल सा सेट एग्जांपल नाम का क्लास क्रिएट किया है, जो कि मेन मेथड के अंदर में मैं लिख रखा हूँ। एक सेट क्रिएट किया हूँ जो कि आपका स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। और इसमें मैं ये सारे एलिमेंट ऐड किया हूँ जो कि काइंड ऑफ एक समझ सकते हो फ्रूट्स के नेम है। और इसमें आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैं हैश सेट के अंदर में नल वैल्यू भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपली इस सारे एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर ईच लूप का यूज़ करके प्रिंट कर रहा हूँ। तो चलो मैं इस चीज़ को अभी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ रीसेट वाला, दैट विल बी। अभी मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे ना, तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ बनाना, देन एप्पल, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज, एंड देन नल वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद एक सिंपली फोर लूप यूज़ करके मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, कंप्लीट, हाँ। सो गाइज यहाँ पे देखोगे, मैं सबसे पहले तो ऐड किया था बनाना को, देन एप्पल को, देन मैंगो को ऐड कर रहा हूँ, देन नल वैल्यू ऑरेंज को, देन नल वैल्यू को। बट यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है ना, ये अनऑर्डर्ड में, सबसे पहले नल हो जा रहा है, उसके बाद एप्पल हो रहा है। तो देख रहे हो, बेसिकली ये रैंडमली कहीं से भी डेटा को पिक कर रहा है और इसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, गाइज यहाँ पे देखो बनाना सबसे लास्ट में जो कि हो रहा है। वाइल अगर ट्री सेट की बात करो, तो मैं ट्री सेट, मैं इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने सेट क्रिएट किया, बट ये यहाँ पे मैं ट्री सेट यूज कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ, तो गाइज देखो यहाँ पे ट्री सेट को अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सेम ऑर्डर में एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, बनाना एप्पल मैंगो ऑरेंज, बनाना एप्पल मैंगो ऑरेंज। तो गाइज यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे जो ऑर्डर जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो सिंपली देखो एक ऑर्डर फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि ये लेटर वाइज इसको ऑर्डर कर रहा है, एप्पल देन बनाना देन मैंगो फिर ऑरेंज। तो इस तरीके से कर रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसमें नल वैल्यू इंसर्ट करने का कोशिश करोगे तो क्या देता है, रन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देखो, ये नल पॉइंटेड एक्सेप्शन दे रहा है, बिकॉज हम लोग ट्री सेट में क्या कर सकते हैं, नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और, लेट सपोज कि बाय डिफॉल्ट तो ये नेचुरल ऑर्डरिंग में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। अगर मुझे हमें क्या करना है, अगर रिवर्स ऑर्डर में उसका मान के चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो, तो आपको ट्री सेट के अंदर में बेसिकली कंपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कंपरेटर, कंपरेटर, ठीक है, कंपैरेटर। और यहाँ पे कंपैरेटर के अंदर में आपको मिल जाता है एक फंक्शन जो कि है रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर आप यहाँ पे सिंपली पास कर दो, तो आपको ये जाएगा, और रन कर दो, तो अभी ये प्रिंट होगा ऑरेंज, देन फिर मैंगो, फिर एप्पल, फिर सॉरी फिर बनाना और फिर एप्पल। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, रिवर्स ऑर्डर में भी कंपैरेटर का यूज़ करके डेटा को प्रिंट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे देखो, वो ऑरेंज पहले प्रिंट हो रहा है, जो कि देन मैंगो, देन बनाना, फिर एप्पल। तो इस तरीके से आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो बेसिक डिफरेंस इतना होता है, अगर इतना आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर देते हो, दैट्स इनफ हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, तो ट्री सेट को ओपन करोगे, तो यहाँ पे देखो ये बेसिकली एक्सटेंड कर रहा होता है किसको, आपको ट्री सेट एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट सेट को, और जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है नेविगेबल सेट को। नेविगेबल सेट के अंदर अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो ये एक्सटेंड कर रहा है सॉर्टेड सेट को, और सॉर्टेड सेट में जाओगे तो ये एक्सटेंड कर रहा है आपको सेट को। ठीक है, तो बोथ आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इतना डेप्थ आपसे नहीं पूछा जाता था, जो मैंने स्टार्टिंग में ये सारा चीज़ें मैंने बताया। ठीक है, ये जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है, थ्योरी पार्ट में, अगर आप इतना एक्सप्लेन कर देते हो, दैट्स इनफ हो जाता है। इसमें से इवन कि आप दो या तीन पॉइंट्स भी आप बोल देते हो ना, ठीक है, तो इनफ हो जाता है। मे बी बेस्ड ऑन दिस आपसे वो कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट इतना इनफ हो जाता है। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो, और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताना। ठीक है, वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो भी ज़रूर फीडबैक ज़रूर देना, और इस तरीके का और भी वीडियो आप चाहते हो तो वो भी बताना ज़रूर कमेंट में। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।